हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईपीएल चैंपियंस पर। आपका एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें और रोमांचक खबरें और सबसे ज़्यादा गहराई से जुड़ी जानकारियां, चाहे वो मैच के हाइलाइट्स हो, किसी प्लेयर्स की बायोग्राफी हो, मैच का विश्लेषण हो या पोस्ट मैच की चर्चा। आईपीएल चैंपियंस पर आपको सब कुछ मिलेगा। आईपीएल के हर छक्के चौके और हर विकेट को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रहना चाहते हैं अपडेट, देखना बेहतरीन क्रिकेट मैचेस का एनालिसिस और समझना खेल की बारीकियों को, तो आईपीएल चैंपियंस आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात का, शुरू करते हैं आज की इस एक्साइटिंग वीडियो को। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। आईपीएल 2024 की शुरुआत होने में अब सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 22 मार्च यानी कि इसी फ्राइडे से होगी। पहला मैच लास्ट ईयर की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। लेकिन इस बार की आईपीएल में कमेंट्री के सरदार कहे जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की भी वापसी हो रही है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी शानदार कमेंट्री के लिए जाना जाता है। वे कमेंट्री के दौरान अपनी अतरंगी बातों से दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। टीम इंडिया के फॉरवर्ड बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर आईपीएल के जरिए मैदान पर वापसी के लिए तैयार है। सिद्धू लंबे समय तक कमेंट्री बॉक्स में अपनी सर्विस दे चुके हैं और अब ब्रेक के बाद सिद्धू एक बार फिर इस रोल के लिए तैयार है। सिद्धू 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल 2024 से फिर कमेंट्री करते नजर आएंगे। कमेंट्री के सरदार का कमेंट्री बॉक्स में वापसी का ऐलान स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया है। इससे एक बात तय हुई है कि सिद्धू लोकसभा इलेक्शन से दूर रहने वाले हैं और वह इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। आईपीएल 2024 के जरिए लगभग 10 साल बाद कमेंट्री बॉक्स में वापसी करने के लिए तैयार इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस लीग से इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी अपनी T20 वर्ल्ड कप टीम के सिलेक्शन में मदद मिलेगी। सिद्धू ने कमेंट्री में अपनी खास पहचान बनाई थी, लेकिन इसके बाद वे राजनीति में व्यस्त हो गए थे। अब वे आईपीएल के साथ अपनी पुरानी पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। आईपीएल के तुरंत बाद जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज की जॉइंट वेंचर में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। सिद्धू ने कहा, आईपीएल वर्ल्ड कप के लिए माहौल तैयार करेगा। इस दौरान कोई और बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होगा। पूरी दुनिया की नज़र आईपीएल पर टिकी रहेगी। इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने पर केवल इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों के प्लेयर्स भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में जगह बना सकते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से इस फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं, लेकिन उनकी 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चुने जाने की पूरी संभावना है। कुछ दिनों पहले ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने एक प्रोग्राम के दौरान इस बात की पुष्टि की थी कि टीम इंडिया 2024 T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में ही खेलेगी। रोहित शर्मा ने भी कहा था कि उन्हें हर हाल में कोहली टीम में चाहिए। कोहली T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे और टीम सिलेक्शन से पहले उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। सिद्धू ने भी इन दोनों का टीम में सिलेक्शन का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, इन दोनों की वहाँ जरूरत पड़ेगी। वह क्रिकेट वर्ल्ड के दिग्गज खिलाड़ी है। फॉर्म सुबह की ओस की तरह होती है जो कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन टैलेंट हमेशा बना रहता है। सिद्धू ने कहा, मैं कोहली को इंडिया के बेस्ट बैट्समैन की लिस्ट में शामिल करूंगा। इसका एकमात्र कारण उनकी फिटनेस है। उम्र बढ़ने के साथ वे अधिक फिट होते जा रहे हैं। टेक्निकली वे एक फेबुलस बैट्समैन है और तीनों फॉर्मेट में खुद को ढालने की उनकी एबिलिटी अमेजिंग है। यही बात रोहित पर भी लागू होती है। अब ऋषभ पंत को मैदान पर वापस देखने के लिए वे कितने उत्साहित हैं, इस बात पर सिद्धू ने अपने स्टाइल में कहा, शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के बिना देवता की मूर्ति नहीं बनती। पत्थर भी घिस घिस के शालिग्राम बनता है। एक पत्थर चोट खाकर कंकड़ कंकड़ हो गया है और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया है। ये जो चोट को सहना है ना, और उसके बाद जो वापस आना है, वही एक प्लेयर का असली कैरेक्टर है। सिद्धू ने कहा, डेनिस लिली को पीठ की प्रॉब्लम थी। डेनिस लिली, जैसे कि आपको पता है, एक महान गेंदबाज थे। पीठ की प्रॉब्लम के चलते डेनिस लिली का करियर खत्म होने के कगार पे था। वह आदमी 8 महीने तक ट्रेडमिल पर था। वह अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। जो भी डॉक्टर ने उसे बताया था उसने किया। उन्होंने अपना एक्शन बदला, जिससे पीठ पर उनका प्रेशर कम हुआ। और आप सब जानते हैं कि डेनिस लिली किस दर्जे के खिलाड़ी। सिद्धू ने कहा, इम्पॉसिबल वर्ड केवल मूर्खों की डिक्शनरी में है। सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपके पास विल पावर और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एक डिटर्मिनेटेड व्यक्ति के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
मैं ये ऋषभ पंत में देखता हूँ। एक बार मैंने इंग्लैंड के खिलाफ उनको खेलते देखा। उस समय उसने इंग्लैंड की नाक में दम कर रखा था। मैंने वह इनिंग देखी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा कि यह इनिंग जरूर देखनी चाहिए। मुझे बहुत मजा आया। वह कोई कॉपी बुक नहीं है। दोस्तों, सिद्धू ने टीम इंडिया के पिछले वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करी। उन्होंने कहा, टीम इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। केवल एक मैच उनके अनुकूल नहीं रहा। एक खराब मैच से किसी टीम का या किसी प्लेयर का फ्यूचर तय नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि टीम इंडिया लंबे समय तक राज करेगी, क्योंकि क्रिकेटरों को तैयार करने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा और फ्रेंडली है। सिद्धू ने कहा, हमारे टाइम में खराब फॉर्म के बावजूद प्लेयर को टीम में बनाए रखा जाता था, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए कोई नया प्लेयर रेडी नहीं रहता था। अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में कप्तान के रूप में भारतीय कप्तान की जगह ले रहा है, क्योंकि उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये रोहित के लिए बिल्कुल भी इंसल्टिंग नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी प्रक्रिया है। सिद्धू अपनी मजेदार कमेंट्री से लोगों का दिल जीत चुके हैं। कमेंट्री के दौरान उनका फेमस डायलॉग छा गए गुरु सभी फैंस के दिलो दिमाग में है। सिद्धू ने कहा कि वे एक समय आईपीएल के हर मैच के लिए 25 लाख रुपए लेते थे। आईपीएल के शुरुआती वर्षों में सिद्धू कमेंट्री बॉक्स के एक्स फैक्टर थे। माइक पर अपने अलग अंदाज से वे एंटरटेनमेंट की दुनिया के जाने माने चेहरे बन गए। यहाँ तक कि इसी अंदाज के कारण उनको द कपिल शर्मा शो में भी शामिल किया गया और वहाँ भी उन्होंने काफी नाम कमाया। इसके लिए सिद्धू ने भी अच्छी खासी फीस ली थी। सिद्धू ने कहा कि शुरुआत में कमेंट्री को लेकर उनके मन में कुछ बेचैनी थी। वे ये काम करने के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं थे। उन्होंने कहा, क्रिकेट छोड़ने के बाद मैंने कमेंट्री करना शुरू किया और मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा। शुरुआती दिनों में मैं इसे लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप से 10-15 दिन पहले सिद्धूइज्म वर्ड निकला। पूरे टूर्नामेंट के 60-70 लाख रुपए मिलते थे और मैं आईपीएल में हर मैच के 25 लाख रुपए लेता था। ये सेटिस्फेक्शन पैसों की नहीं थी। सेटिस्फेक्शन इस बात की थी कि समय जल्दी बीत जाता है और ये एक सुखद एहसास है। बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत के लिए 1983 से 1999 के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। वे भारत के लिए ओपनिंग बैट्समैन के रूप में खेला करते थे। इस दौरान उन्होंने 51 टेस्ट और 136 वनडे मैच खेले। टेस्ट की 78 इनिंग में उन्होंने 42.13 की एवरेज से 3202 रन बनाए, जिसमें 9 सेंचुरी और 15 हाफ सेंचुरी शामिल रहे। इसके अलावा वनडे की 127 इनिंग्स में सिद्धू ने 37.08 की एवरेज से 4413 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 6 सेंचुरी और 33 हाफ सेंचुरी लगाई। वैसे तो आमतौर पर उनकी पंजाबी और हिंदी काफ़ी फेमस है। आईपीएल 2024 की कमेंट्री के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने अपने साथ 2 दर्जन से ज़्यादा कमेंटेटर्स को जोड़ा है। अलग अलग लैंग्वेजेस में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। हालांकि स्टार के पास आईपीएल के सिर्फ टीवी के राइट्स है, तो उनकी कमेंट्री हमें टीवी पर ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि टूर्नामेंट के डिजिटल राइट्स जियो सिनेमा के पास है और वहाँ की कमेंट्री की टीम अलग है। नवजोत सिंह सिद्धू के जीवन के पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे। उनको राजनीति में ज़्यादा फायदा नहीं मिला। उनको कपिल शर्मा शो से भी हाथ धोना पड़ा। यहाँ तक कि एक मामले में उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी और उनकी पत्नी को भी कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ना पड़ा। हालांकि अब वह फिर उस दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां उनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री की दुनिया में वापसी से आईपीएल 2024 और भी एक्साइटेड होने वाला है। आपके क्या विचार है इस बारे में? क्या आप भी सिद्धू पाजी के फेमस डायलॉग और उनकी अतरंगी बातों के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और क्रिकेट का आनंद लेते रहे। टेक केयर एंड गुड बाय।